और हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आज किसी वजह से रेवरेंड आर्थर हमारे बीच में नहीं हैं, तो
ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर प्रशांत से कि अगर वो आकर मेहरबानी से इस इबादत को दुआ के साथ शुरू करें एंड देन वी विल स्टार्ट। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और अपने सरों को उस परमेश्वर की हुजूर में झुकाएं कि महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जब तू हम सबको परमेश्वर अपनी योजना के तहत इकट्ठा करके लेकर आया अपने भवन में, ताकि परमेश्वर हम तेरे नाम की हमदो सिताइश कर सके, तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे बीच में आया, एक इंसान बनकर तू हमारे बीच में आया। आज परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू हमारे दिलों में, हमारे हृदय में जगह ले परमेश्वर। जब हम तेरे नाम से इन गीतों को गाते हैं, तेरे नाम से इन भजनों को गाते हैं, तो होने दे परमेश्वर कि हमारे साथ साथ स्वर्ग में तेरे सब दूत मिलकर तेरी हमदो सिताइश कर सके। यहाँ पे आए हुए हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो गीत गाते हैं इस पूरी कार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को परमेश्वर छू और पाक कर, ताकि परमेश्वर हम अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे तन और मन से तेरी हमदो सिताइश कर सके और तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके। धन्यवाद करता हूँ, सब बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को तेरे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। दया से सुन और कबूल कर। आइए इस टाइम एक कांग्रेगेशनल गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 130। सब मिलके प्लीज कैन यू हैव दोस लाइट्स ऑन अरविंद, कैन यू हैव दोस लाइट्स ऑन। 130।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार पहला दिन हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम में से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। स्वामी प्रभु
परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ खा ले और सदा जीवित रहे। सृष्टि में राजा तुम्ही
जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना बुझल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी दया को स्मरण करे, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। ये जो पैसेज अभी पढ़ा गया है, हिंदी में बाइबल में इसको मरियम का स्तुति गान कहते हैं, इंग्लिश में इसे मैग्निफिकेट कहते हैं। मैग्निफिकेट लगभग 1585 में एक जर्मन संगीतकार ने कंपोज किया था। मैग्निफिकेट एक ऐसा गाना है जो लफ्ज ब लफ्ज बाइबल से लिया गया है। इसमें आप अभी जब क्वायर गाएगी ये तो आप सुन लीजिएगा, और इंग्लिश में गाएगी, क्योंकि ये उन गानों में से है जिसका सिवाय अंग्रेजी में इसका किसी और भाषा में ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये लफ्ज ब लफ्ज सिर्फ बाइबल के साथ है। सन 1900 के लगभग में इसमें एक आखिर में एक हिस्सा जोड़ा गया है जिसको इंग्लिश में ग्लोरिया पेट्री बोलते हैं और हिंदी में हो सिताइश बाप की है। ये पोर्शन भी इसी के अंदर जोड़ा गया है। जिस टाइम क्वायर उस पैसेज पे पहुंचेगी, मैं कलीसिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी से खड़ी हो जाए, क्योंकि ग्लोरिया पेट्री या हो सिताइश बाप की जब गाया जाता है या बोला जाता है तो उसमें कलीसिया बैठती नहीं है। इट हैज़ टू स्टैंड। जब हम उस हिस्से में पहुंचेंगे मैं आपको इशारा कर दूंगा, तो आप लोग मेहरबानी से खड़े हो जाइएगा। और सिर्फ 2 गाने हैं पूरी बाइबल के अंदर से जो लफ्ज ब लफ्ज लिए गए हैं। एक ये जो अभी क्वायर गाएगी और दूसरा साम 23 द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, वो भी लफ्ज ब लफ्ज बाइबल से लिया गया है।
उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया और अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि इसलिए उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो।
राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछते लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। चलो
हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपन में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वे उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा।
आप लोग सोच रहे होंगे हम गाए जा रहे हैं, आप लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, तो चलिए एक मौका आपको भी दिया जाता है। 135 नंबर, पास आओ विश्वासियों, कांग्रेगेशन सब खड़ी होके, एंड इसको अब हम एक अलग तरीके से गाएंगे। इसकी जो कोरस है उसमें हम भजन करते पूजे, ये 3 बार गाया जाता है, करेक्ट? पहली बार हम भजन करते पूजे सिर्फ लेडीज गाएंगी। पहला हम भजन करते पूजे सिर्फ लेडीज। सेकंड हम भजन करते पूजे ओनली द मैन। दूसरा वाला सिर्फ आदमी हम भजन करते पूजे। और तीसरा हम भजन करते पूजे एवरीबॉडी टुगेदर। ठीक है जी? पहला लेडीज, सेकंड मैन, थर्ड एवरीवन टुगेदर। टेक्निकली हमारी कैंडल लाइट सर्विस यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन ख़त्म एक्चुअली में तब होएगी जब क्वायर रिसेशनल के तौर पे बाहर जाती है। अब जिससे कि पहले हम ये ख़त्म करें, मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। पादरी साहब जो हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर नहीं है, किसी वजह से बाहर गए हुए। पास्टरेट कमेटी कि उन्होंने एटलीस्ट एक ये मौका दिया हमारे को कि एक नई चीज़ कुछ ट्राई करें, कुछ अटेम्प्ट करें। जाहिर है गलतियां हुई होंगी, नो वन इज़ परफेक्ट, गलतियां हुई होंगी, उसको नज़रअंदाज करिए, लेकिन ये देखिए कि इसके अंदर लोगों ने कितनी मेहनत करी और फिर ये करने की वजह क्या है। What is the thought? What is the reason? Why should we do it? The reason is to do something different, which is a little more meaningful
देन जस्ट कमिंग एवरी टाइम, घंटा 1.5 घंटा चर्च में बैठे, वाज सुना, 2-3 गाने गाए, हेलो हाउ डू डू सबको करा और बात। एक अलग रिफाकत, एक अलग मीनिंग थ्रू सॉन्ग, ये मतलब था इस सर्विस का। तो पास्टर कमेटी भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा मैं करूंगा पीटरसन आंटी और उनकी संडे स्कूल की टीम का, कि इन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। आई मीन इन लोगों ने अपना वो प्ले जो था वो कट शॉर्ट करा, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को और हमारे को ज़्यादा टाइम ना लगे यहाँ पे। तो आंटी, आपको और आपकी संडे स्कूल की पूरी टीम को तहे दिल से, नॉट ओनली फ्रॉम माई साइड बट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल्सो वुड जॉइन मी इन थैंकिंग द संडे स्कूल। आई वुड लाइक टू थैंक एट दिस टाइम इवन वैलेरियन, जो कि यहाँ पर हमारे साथ जब हमारी प्रैक्टिसेस होती थी 9, 9:30, 10 बजे तक, वो भी हमारे साथ लगा रहता था, चाय पानी वगैरह। सो वैलेरियन, अगर सुन रहे हो तो थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक चांद भाई एंड मिसेस विनीता। लास्ट मिनट पे आके, कल सवेरे की बात है कि जी बाइबल के पैसेजेस आप पढ़ दोगे, तो इन्होंने एग्री करा। आपका शुक्रिया। चंद भाई का तो बहुत ज्यादा करूंगा, क्योंकि इनका आधे से ज्यादा परिवार यहाँ पर क्वायर में। ये बात अलग है कि वो खुद गाते नहीं है हमारे साथ, बाहर बहुत अच्छा गाते हैं। चलिए, यहाँ पर बाइबल पढ़ दिया तो उसके लिए, और आपको भी थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरे को इतनी देर तक झेल लिया। मेरे को झेलना ज्यादा, मेरे को झेलना मुश्किल चीज है, मेरी बीवी से पूछो। मैं उन पेरेंट्स का थैंक यू करूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है। इम्तिहान के टाइम है, इम्तिहान हुए हैं, सर्दी वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। उन हस्बैंड्स को थैंक यू करूंगा जिन्होंने अपनी मेम साहबों को यहाँ पर भेज दिया और खुद घर को देखा है जब तक कि वो लोग यहाँ पर रहे। और उन मेम साहबों को थैंक यू करूंगा इंक्लूडिंग माई, कि उन्होंने हमारे को इजाजत दे दी कि हम यहाँ पर टाइम बिता लें अपना, और पूरा घर बार संभाला है। सो नाउ आई कम टू समथिंग अ लिटिल मोर ऑन द सीरियस साइड। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो सकता है आपको बुरा लगा हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको जैसा भी महसूस हुआ है, काइंडली उसको पादरी साहब या पास्टर कमेटी के मेंबरानों को जरूर कन्वे करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और कमेटी कहती है कि नहीं ये चीज हमने कंटिन्यू करनी है इसी तरीके से, तो एक वादा यहां पर मैं आप लोगों के सामने अभी करता हूं। अगर कमेटी ने हमारे को ये मौका दोबारा दिया कि क्वायर इस तरीके से कोई सर्विस कंडक्ट करे, तो अगले साल की जो कैंडल लाइट सर्विस होगी उसमें संडे स्कूल, पूरा का पूरा संडे स्कूल मेरी क्वायर के अंदर शामिल होएगा एज पार्ट ऑफ द क्वायर, एंड इट विल बी अ कंप्लीट साउंड एंड लाइट शो वेयर जो आपने स्किट करा है, दैट स्किट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड as a part of the choir service. So it is not going to be a choir, it will be the choir and Sunday school which will together do it. But it will depend on whether you people have liked this or not. ये आप लोगों के हाथ की बात है। जैसा भी होए, सब लोग की तरफ से आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं इतनी देर तक और हम लोगों को झेला है। Can we have the lights off, please? Candles. Light up your candles.